गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव उपलक्ष्य सरगरा समाज की आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। मारवाड़ जंक्शन के अस्पताल रोड पर आज आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर सरगरा समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय सरगरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य ने की। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के चुनाव में समाज की दावेदारी पेश करने और समाज के शिक्षित उम्मीदवारों को पंचायत राज नगर निकायों के चुनाव दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए मंथन किया गया। महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा को बढ़ावा देने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में अनेक गाँव से आए सरगरा समाज के वरिष्ठ समाज बंधु सम्मिलित हुए। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे एसडीएम मोटर बोट और ट्रैक्टर से लिया जायजा। ग्रामीणों को राहत बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों ने लिया जायजा। यूपी में चांदपुर क्षेत्र स्थित गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। शनिवार को उप जिलाधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने मीरापुर, सीकरी, रायपुर खादर, जलालपुर खादर, मुजफ्फरपुर खादर समेत कई गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारी मोटर बोट और ट्रैक्टर की सहायता से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे। कई स्थानों पर आबादी के रास्तों में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर बाढ़ की स्थिति, आवागमन और राहत बचाव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को सलाह दी कि बाढ़ के दौरान किसी भी स्थिति में गहरे पानी अथवा तेज बहाव वाले स्थानों पर जाने से बचे। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर, आश्रय स्थलों पर जाने के लिए प्रशासन का सहयोग लेने को कहा गया। ग्रामीणों की विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। राहत एवं बचाव कार्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय है। ग्रामीणों से कहा गया कि यदि किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो तत्काल तहसील प्रशासन को सूचना दे ताकि समय रहते आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बाढ़ प्रभावित गांव में अभी तक किसी जनहानि, पशुहानि अथवा मकान क्षति की सूचना नहीं है। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, औरैया में काकोरी कांड के शताब्दी पर्व पर क्रांतिकारियों को किया गया नमन। औरैया में काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। समाज सेवी संगठन एक विचित्र फल सेवा समिति की ओर से रविवार 9 अगस्त को शहीद पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत वीर मुकुंदी लाल गुप्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और भारत माता की जय व वंदे मातरम के जय घोष किए गए। इसके बाद गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें वक्ताओं ने 9 अगस्त 1925 के कांकोरी कांड और उसमें शामिल क्रांतिकारियों के साहस व बलिदान को याद किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफका उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों के योगदान को नमन करते हुए कहा गया कि देश की आजादी के लिए उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बढ़ते अगली खबर की ओर, जोधपुर में रावना राजपूत समाज मनाएगा सावन रक्षाबंधन महोत्सव। 22 अगस्त को होगा आयोजन। जोधपुर में रावना राजपूत समाज की मातृशक्ति की ओर से आगामी 22 अगस्त को सावन रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर समाज की महिला कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राजेंद्र सिंह राठी को आयोजन, अध्यक्ष तेज सिंह चौहान को आयोजन,
उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वंदना साकला को कार्यक्रम संयोजक और ज्योति गहलोत को सह संयोजक नियुक्त किया गया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों से समाज में आपसी मेलजोल, भाईचारा और एकजुटता मजबूत होती है। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने भी समाज की महिलाओं से उत्साह में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। माफी चाहती हूँ देरी से या बहुत देरी से इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डीजी साहब, राखी जी, आदरणीय रेशमी चौहान साहब, वरिष्ठ वंदना जी, एडवोकेट ज्योति जी, आशा जी, बड़े भाई मनोज जी, तमाम मेरी बड़ी छोटी बहनें, महिला शक्ति, पिता के वरिष्ठ युवा साथियों, सावन महोत्सव की जगह राखी महोत्सव, क्योंकि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी भी बन गए हैं तो बहुत आवश्यक है। तो सावन का महीना है, महिलाओं को सावन महोत्सव मनाना है और सावन में ही राखी आती है। तो एक सावन महोत्सव को परिवर्तित करके एक अलग तरीके से राखी महोत्सव, भाई बहन का अटूट प्रेम, अटूट बंधन का ये महोत्सव मनाने जा रहा है समाज। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, वंदना जी को और उनकी पूरी टीम को, ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि एक नया और समाज के लिए एक गौरवमयी ये क्षण होगा जब सभी बहनें मिलकर भाई के लिए एक रक्षा सूत्र के रूप में राखी का बंधन करेंगे और सब बहनें भी मिलकर भाई को स्वस्थ होने की कामना करेंगे और उनका सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़े, वो हर क्षेत्र में हमारा समाज उन्नति करे, इसका प्रतीक होगा। और वंदना जी तो वैसे भी अलग अलग काम करने में माहिर है, चाहे वो स्कूल के क्षेत्र में हो, बच्चों की अलग तरह की एक्टिविटीज हो, या हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हो और अब सामाजिक क्षेत्र में भी, क्योंकि वो स्वयं महिला शक्ति के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गई और हमारे इंटक की भी राष्ट्रीय सचिव थी। तो बहुत क्रिएटिव इनका दिमाग भी चलता है और अलग ढंग से चलता है। तो यही स्वयं अभी हम पूर्व में एक मीटिंग थी तो इन्होंने कहा कि अब राखी महोत्सव मनाते हैं और चुंदड़ी उड़ाने का काम भी हमारे राखी जी करेंगे। तो ये सब बहनों पे इनका हाथ अब रहेगा। कोई भी परेशानी परिस्थितियों में हम सब मिलकर समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, एक नई दिशा करें, सामाजिक स्तर पर मजबूत करें। और मैं राखी जी से ये निवेदन भी करूंगी कि सभी समाज के अंगों को बुलाएं, किसी को भी अछूता नहीं छोड़े। समाज को हम कैसे एक संगठित तौर पर एक जगह एकत्रित कर समिति मातृ शक्ति द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमें बड़ी खुशी की है कि आप इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप दें और ये मातृ शक्ति बता दें कि संगठन कैसा होता है। आपकी संगठन को देखते हुए हम आपसे प्रेरणा लें, तो आपस में लड़ते रहते, आपसे मिलेंगे कि आप एक संगठन बना के एक अच्छा कार्यक्रम होगा आपका, ताकि आपको देखते हुए हम 23 सितंबर को एक बढ़िया आयोजन करें। और मेरी हमेशा इच्छा है कि मेरा नाम राजेंद्र सिंह राखी है, तो राखी के लिए रक्षाबंधन के लिए राजेंद्र सिंह राखी का नाम ये है कि राजेंद्र सिंह राखी सबको एक डोर में पिरोने की समाज का कार्य करेगा। इसके लिए मैं आपका बहनों का आशीर्वाद लेते हुए सबसे राखी मुद्दा के ये साबित करना चाह रहा हूं कि मैं जब आपकी रक्षा करूंगा वैसे कि वैसे पूरी समाज की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार और वो भी देश सिंह मनोज प्रसाद जो भी भोजन रखे। इस दौरान सावन रक्षाबंधन महोत्सव के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में समाज की मातृशक्ति और बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, मारवाड़ के सिरियारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीमेंट के कट्टों के नीचे छिपाकर रखा था 601 किलो डोडा पोस्ट, 2 आरोपी गिरफ्तार। पाली जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सिरियारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 601 किलो अवैध डोडा पोस्ट और 6 किलो अफीम का दूध बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डोडा पोस्ट को तस्करों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सीमेंट के कट्टों के नीचे छिपा कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सोजत, वृत्ताधिकारी रत्नाराम देवासी के सुपरविजन तथा सिरियारी थाना अधिकारी
हुक्मगिरी गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय सिंह उर्फ जगदीप, थाना कनेरा, जिला चित्तौड़गढ़ तथा भूरा निवासी मालखेड़ा, थाना मनासा, जिला नीमच यानी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। कार्रवाई में कांस्टेबल रामकेश मीना की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कूटी और मोटरसाइकिल भी जब्त किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मारवाड़ जंक्शन में भील समाज ने धूमधाम से मनाया विश्व आदिवासी दिवस। वृक्षारोपण, शिक्षा व आत्मनिर्भरता पर दिया विशेष जोर। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील समाज द्वारा एक भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण किया गया तथा भील समाज के अमर वीरों एवं वीरांगनों को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कुरीतियों का उन्मूलन कार्यक्रम में समाज की सूरज देवी भील ने उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति ने संपूर्ण समाज को एकजुट होकर संगठित रहने का जोरदार आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय गणमान्य जनप्रतिनिधि, नगर वासियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समाज में शिक्षा, एकता व प्रगति के महत्व पर प्रकाश डाला। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।